एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे करेंगे, मैपिंग पे। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा टॉपिक होता है। इसमें आता है आपका वन ऑन वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव कहते हैं। इसमें आपका आता है मैनी वन। इसमें आपका आता है ऑन टू फंक्शन भी जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। उस पर आने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फंक्शन एक्चुअली क्या होते हैं। जैसे कि डोमेन है, हमने यहाँ पे कोड डोमेन बना रखा है। कोड डोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। एक कंडीशन लिख रखी है हमने जिसमें एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। अच्छा, इसमें एफ एक्स क्या होता है, ये एफ एक्स का मतलब y भी होता है। y इक्वल्स टू 2x, ये कैसे भी आ जाएगा, ये भी ऐसे राइट है, ये भी ऐसे राइट, ठीक है। और ये जो फंक्शन होता है जिसमें रेंज कहते हैं, इसी को कहते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे करके बोल लो, ठीक है। अब जैसे ही अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे इसमें रेंज कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 ही आ गया। तो 1 से हमारा क्या आ रहा है, 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ रहा है, 4, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो ये आ रहा है 4। ये ठीक है, मैपिंग है। कंडीशन जो हमें इस टाइप का क्वेश्चन है, कंडीशन गिवन है, उसमें हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो 2 3 जा 6, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो क्या आ जाता है, 8। मैपिंग में कभी भी आपका एक जो होती है इमेज का, जैसे डोमेन की, इसमें अगर दो नहीं, ऐसे तो हो सकते, देखो ऐसे, ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके आपका इसमें कभी भी नहीं आएगा, ऐसे करके, जैसे ऐसे इस एरो को आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे देखो, ऐसे आ रहा है ना। एक नंबर है यहाँ पे, डोमेन एक है, और डोमेन की कितनी इमेजेस आ रही हैं, देखो 4 भी आ रही है, 5 भी आ रहा है। फंक्शन में ऐसा कभी नहीं होता। कैसे हो सकता है फंक्शन में आपका, कैसे करके हो सकता है वो देखिए आप। जैसे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कोई नंबर लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर लिख लेते हैं 6, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 7। कोई ऐसी कंडीशन हो तो ऐसा करके बन सकता है, ठीक है। फंक्शन में आपका ये अलावा है ऐसे वाला, पर एक नंबर की दो इमेज ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है। एक रेंज की या कोऑर्डिनेट कह लो, इसको प्री इमेज, इसकी दो प्री इमेज हो सकती है, इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। इसकी दो प्री इमेज हो सकती है, जैसे कि 2 एंड 6। बट कभी भी आप फंक्शन में ऐसे करके नहीं आएगा। लाइनें लाइनें फंक्शन में कैसी रहती हैं, आपकी ऐसे ऐसे जा सकती हैं, ठीक है। एक का, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे, कैसे भी हो जाएंगे, अभी आपको बताऊंगा ऑन टू मैनी मैनी वन में, और इसमें करेंगे ना, मैं इसमें वन एंड वन, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट ऐसे कभी भी नहीं आएगा, ऐसे करके एरो, ठीक है। मतलब एक उसके दो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने करा था। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा वन वन, आप इसको पहले कॉपी कर लो। ओके, हम अब प्रूव करेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है। इसको मैं समझाता हूँ वन वन फंक्शन क्या होता है। डिफाइन है जैसे कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। इसका मतलब क्या है डिफाइन का, वो हम मैपिंग करके करेंगे एक्सप्लेन आपको। और यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है एफ एक्स इक्वल्स टू है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 है, सो एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स आएगा 2, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि हमारा है आपका डोमेन, ठीक है। और ये चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन, यहाँ पे भी नंबर लिख लेते हैं हम, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लिया। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 हो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और कंडीशन ये वाली है हमारी। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर है ना, देखो 2x, ये कंडीशन है ना। और ये क्या होता है, yx, ये देखो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये y ही होता है, ये x होता है आपका, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 2। मैंने x की वैल्यू रखी 1, उससे मेरा आंसर क्या आ रहा है, उससे मेरा आंसर आ रहा है 2, उससे मेरा आंसर आ रहा है 2, ठीक है। मैं x की वैल्यू रखता हूँ 2, 2 इंटू 2 तो आ रहा है 4। मैंने x की वैल्यू रखी अब 2, मेरा आंसर क्या आ रहा है 4, ठीक है। मैं x की वैल्यू रखता हूँ 3 इसमें, ठीक है, ये कंडीशन है, इसमें मैं रखता हूँ x की वैल्यू 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मैं x की वैल्यू रखता हूँ 4 अब, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। होता क्या एक्चुअली, ये 8,
1 1 होता गया। अगर मैं x के लिए रखता हूँ 5 तो क्या आएगा, एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स आएगा 2, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लेना 5 रख के देख लीजिए ना। अरे सॉरी ये कंडीशन है ना, ये इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 10 ही होगा ये रहा। ठीक है, तो ये हमने रखी। इसका मतलब क्या होता है, अब हम आते हैं डिफाइन। इसका मतलब होता है जो डोमेन में जो ये एलिमेंट्स दे रखे हैं ये वाले, इसके सिर्फ एक और एक ही इमेज होनी चाहिए, कहाँ पे, कोड डोमेन में। अब आप देख लो सबकी एक ही एक इमेज है, 1 की सिर्फ एक है, 2 की सिर्फ एक है, 3 की एक सिर्फ एक है, 4 की भी एक है, 5 की भी एक है, और सारी के सारे यहाँ पे क्या होने चाहिए, सारे के सारे ये कवर हो जाने चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचना चाहिए इसमें एलिमेंट्स में, यहाँ पे जो होता है इसमें डोमेन में कोई नंबर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस टाइप के फंक्शंस को क्या बोलते हैं, इस टाइप के हम फंक्शंस को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। और ये कैसा होता है, देखो इस टाइप से इक्वल टू साइन टाइप का है, मतलब हर एक का एक एक लाइन जा रही है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके लाइन जा रही है, ऐसे ऐसे करके, हर एक किसी की सिर्फ एक का सिर्फ एक ही है। ठीक है, एक ही इमेज है, तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो। 1 on 1 में कैसी होती है लाइनें, 1 on 1 में लाइनें जो आती हैं सिर्फ ऐसे ऐसे करके जाती हैं, ऐसे, ये आप इसको करके याद कर सकते हैं। बात करते हैं आप मैनी वन की, आप इसको कॉपी करिए जब तक। ओके, मैनी वन फंक्शन की बात करते हैं हम। कंडीशन हमको जैसे गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू ये रहा ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाई को भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कोड डोमेन है, ये आपका कोड डोमेन। ठीक है, ये कंडीशन हमारी है। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ 1, सो तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। मतलब मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू अब रखता हूं -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। तो मैं अगर -1 रखता हूं तब भी मेरा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, देख रहे हो, एक ही उसके मतलब दो उसके एक आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। और अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ -2, तब कितना आता है, तो -2 का स्क्वायर भी होता है 4। ठीक है, देखिए अगर मैंने 2 रखा तो कितना आ रहा है 4, अगर मैं -2 रख रहा हूँ तब भी कितना आ रहा है, तब भी आ रहा है आपका 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके इसमें डोमेन में, सॉरी कोडोमेन में आपके दो प्री इमेज मिल रही हैं, हर एक नंबर की दो प्री इमेज मिल रही है। उसको आप बोल लो यहां से आपको दो इमेज मिल रही है। जैसे -2 की कितनी इमेज हो गई, और सॉरी -2 और -2 और 2 की कितनी आ रही है, इसमें 4 आ रही है इमेज। 1 का कितना आ रहा है, -1 का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मैंने बताया था इसमें ऐसे करके तो अलाउ है, जैसे यहाँ पे नंबर 1 है, ये -1 है और ये है 1, तो इसके कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है स्क्वायर करके। इसका मतलब क्या होता है, 1 की, ये जो 1 है यहाँ पे कितनी प्री इमेज है, -1 एंड 1, या फिर बोल लो -1 और 1 की कितनी इमेज है, 1। ऐसे तो अलाउ है, बट ऐसे करके अलाउ नहीं होता। जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है -1, या कुछ और नंबर, ऐसे करके अलाउ नहीं, ऐसा वाला साइन नहीं आएगा। ये जो साइन होता है ना ऐसे करके, ऐसे नहीं हो सकता फंक्शन में, ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके आ सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, मैनी वन में, मैनी वन का मतलब क्या होता है, एक नंबर में यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं इसमें कोड डोमेन में, वहां पे उसकी एक इमेज आ रही है, या फिर आप बोलिए कोड डोमेन में दो इमेजेस आ सकती हैं डोमेन में। ठीक है, ये रेंज है, रेंज में आपकी दो दो आ रही हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे करके अलाउ होता है, इसको अच्छा होता है, आप ऐसे करके याद कर सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, पर ऐसे वाला नहीं होता इसमें, फंक्शन में ऐसे वाले नहीं होते, मतलब एक नंबर से दो ऐसे नहीं जाएंगे। डोमेन एक और दो कोडोमेन नहीं होगा, बट अगर डोमेन दो है तो कोडोमेन एक हो सकता है। ऐसे करके ऐसे जैसे 1 2, यहाँ पर आप कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 3, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है। ठीक है, आप इसको कॉपी करिए। ओके, हम ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे, इसमें इसको सब्जेक्टिव भी बोला जाता है। कंडीशन जैसे दे रखी है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो 1 से हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 2। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 2, तो 2 2 4, मैंने x की वैल्यू रखी 2 और से हमको क्या मिल रहा है, उसको हमको मिल रहा है 4। मैंने x की वैल्यू रखता हूँ अब इसमें 3, तो क्या आ रहा है 6। ठीक है, मैंने x के लिए रखी 3, तो मेरे का आंसर मिल रहा है आपका 6।
मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ इसमें अब 4। ये तो रफ वर्क टाइप का है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बीच में, ठीक है। आप चाहो तो मन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 आ रहा है, ठीक है, 8 आ गया। मैं एक्स की वैल्यू अब रखता हूँ 5, तो मेरा क्या आ रहा है 10, ठीक है। नेचुरल नंबर्स रखे, मतलब इसमें पॉइंट वाले नहीं है, सिर्फ इंटीजर्स चल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा बच गया 9। चलो पहले इसको भी देखते हैं। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 2, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, 4 रखेंगे 8, 5 रखेंगे 10। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। इसका मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं, अगर कोडोमेन में यहाँ पे रेंज में एक भी नंबर बच गया खाली, तो ये क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके सारे के सारे कोडोमेन में सबकी इमेजेस हैं तो ये होगा आपका ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आई होप इससे आपको एक्सप्लेन हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि अगर एक भी नंबर बच जाता है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर सारे के सारे नंबर, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके ऑक्यूपाइड हैं यहाँ पे रेंज में, जिसमें होता है कोड डोमेन में, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है इसके एग्जाम्पल, आप इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको बाइजेक्टिव का आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो बाइजेक्टिव क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन आपका इंजेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी है तो उसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव। मतलब क्या, इंजेक्टिव मतलब अगर कोई भी फंक्शन आपका 1 1 है और वो फंक्शन आपका अगर ऑन टू भी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं, वो फंक्शन को हम बाइजेक्टिव भी कहलाएंगे। हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।